हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक्स है एक्टिविटीज़। व्हाट इज एन एक्टिविटी? तो एक्टिविटी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। इवेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सब डिस्कस कर दिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक एक वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि इवेंट का जो भी वीडियो लेक्चर है वो मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है आपको, और बहुत सारे डेफिनेशन को बतलाया है जो कि आपको सिर्फ लेक्चर सुनने से ही याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ों पे फोकस करें और डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस ना करें कि डेफिनेशन क्या है। आपने जो हमारे बोर्ड पे दिख रहा है वो नहीं देखना है आपको मेनली फोकस करना है डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर। तो एक्टिविटीज़ क्या होता है, इवेंट क्या होता है, जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक जो नेटवर्क डायग्राम का जितना भी प्रॉब्लम होगा ना वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा रिपीटेडली चीज़ों को बोलता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। तो इवेंट के बारे में जितना भी है वो सब ईएससी गेट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हिंट्स दे दिया है। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होता है? कोई भी जॉब या फिर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, बिगनिंग होता है और एंड होता है, या फिर स्टार्टिंग बोल सकते हैं या फिर कंप्लीट बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जब हम लोग कोई भी काम को, कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने का जो एक्शन होता है, जब हम लोग वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए टाइम एंड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझ में आ गया हो आप लोग को, इसको हम लोग देख लिए कि एक्टिविटी क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज एंड टाइम की नेसेसिटी होती है। और बिगनिंग एंड एंड, कोई भी स्पेसिफिक बिगनिंग, जब हम लोग कोई पर्टिकुलर बिगनिंग करते स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करना रहता है तो उसको हम लोग उसके लिए हमें क्या होता है, टाइम एंड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो टाइम एंड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज़ होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होता है। व्हाट इज एन एक्टिविटी? ये आपको पूछा जाता है आपका बीपीएससी एई का जो भी एग्ज़ाम होता है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें सीपीएम पार्ट रहता है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक्टिविटी, इवेंट, सीपीएम एंड पार्ट। क्योंकि अभी तक जितने भी एई जेई एंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम होती है तो उसमें ये सब्जेक्ट रहता ही है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो ये एक ही सब्जेक्ट है लेकिन सबको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसीलिए मैं आपको सभी सब्जेक्ट को एक ही बार बोल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अलग है। ऐसा नहीं है, सब एक ही में अटैच करके पढ़ना है हम लोगों को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटीज़ क्या होता है। एनी पर्टिकुलर जॉब और टास्क विच हैज़ ए स्पेसिफिक बिगनिंग। मैंने आपको बतलाया पहले ही कि कोई भी जॉब है या कोई भी टास्क है या कोई भी वर्क है जो कि स्पेसिफिक बिगनिंग होता है और एंड होता है, मतलब कंप्लीट होता है, और जिसके लिए रिसोर्सेस और मतलब कोई भी सोर्स, रिसोर्सेस स्रोत जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिसोर्सेस एंड टाइम की ज़रूरत होती है
इसको कंप्लीट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट और वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। वही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आप कुछ भी कर लें, मेरा जो बोलने का बोलने वाला जो डेफिनेशन है ना, मैं जो बोलता हूँ ना, वो डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहेगा। रट्टा तो आप कभी भी कहीं भी मार सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सुना हुआ चीज़ अगर माइंड में कैच कर गया ना, वो आप आसानी से याद रख सकते हैं। एनी पर्टिकुलर जॉब और टास्क विच हैज़ a specific beginning and end and also needs resources and time for its completion is called as an activity। कोई भी पर्टिकुलर जॉब या टास्क जिसके लिए एक स्पेसिफिक बिगिनिंग और एंड होता है, और उसको करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए एक रिसोर्सेज एंड टाइम की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज। इसका कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एंटायर प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड जॉब्स फॉर एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क एंड डिनोटेड बाय एन एरो। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इवेंट को हम लोग बहुत सारे शेप में लिख सकते हैं, सर्कुलर में, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, ओवल में, या किसी भी शेप में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी को हमेशा एरो से डिनोट करते हैं। तो दो इवेंट के बीच में ही एक एक्टिविटी को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और दो इवेंट को जो कनेक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एक शॉर्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, कि दो इवेंट को कनेक्ट करने वाला जो एरो होता है उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। जो दो इवेंट को कनेक्ट करता है उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। अब एक्टिविटीज़ का कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। एक्सकवेटेड ट्रेंच एंड एक्टिविटी। जो ट्रेंच होता है उसको अगर हम लोग एक्सकवेट करते हैं, एक्सकवेशन मतलब खोदना, तो उसको जो खोदा गया वो हमारा क्या होता है कि एक्टिविटी होता है। प्रिपेयर बजट इज एन एक्टिविटी। जब बजट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक एक्टिविटी होता है। इसके बाद जब एक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं ना, हमेशा एरो से डिनोट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हमेशा एरो से डिनोट करते हैं एक्टिविटी को। और एक्टिविटी के लिए हमेशा टाइम एंड रिसोर्स की ज़रूरत होती है, टाइम एंड रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी हम लोग एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें टाइम एंड रिसोर्सेज को कंसीडर किया जाता है। लेकिन इवेंट में ऐसा नहीं है। इवेंट में जब हम किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं या फिर जब बिगनिंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। मतलब जब हमारा अकरेंस हो जाता है तब हम उसको इवेंट बोलते हैं। सिंपल इसमें समझना है। और जो एक्टिविटी होता है, तो एक्टिविटी में दो चीज़ें होता है। जब हम इसको एरो से दो, जैसे एक इवेंट है और दूसरा इवेंट है, तो इसको कनेक्ट जो करता है तो उसको एक्टिविटी कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है, ये डिस्क्रिप्शन होता है, और ऊपर में और नीचे जो रहता है ये ड्यूरेशन होता है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि अगर आपको लाइक कि अभी मैंने बताया कि ट्रेंच को एक्सकवेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो रहता है उसमें हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, और नीचे में ड्यूरेशन जो रहता है वो 5 डेज, और टाइम जो रहता है इसको हम लोग डेज में, वीक में, मंथ में हम लोग यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं एकदम आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा
कि जब दो इवेंट को कनेक्ट करने के लिए जिस एरो का हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्टिविटी होता है। और एक्टिविटी के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें हम लोग जो वर्क रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, और नीचे जो रहता है वो जितना टाइम लगा वर्क को एग्जीक्यूट करने में वो हम उसमें लिखते हैं नीचे में। तो एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच जो है उसको एक्सकवेट करने में 5 डेज लगा, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद एक्सकवेशन का जो भी या फिर फाउंडेशन का वर्क होता है या किसी टाइप का वर्क होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें रहता है तो वो एज ए वर्क लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा एज ए वर्क लिखा जाता है। जो भी वर्क हमारा रहता है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, और नीचे जो ड्यूरेशन वर्क को एग्जीक्यूट करने में लगता है वो हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ऊपर में लिखना है, और जब नेटवर्क डायग्राम से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी दो टाइप का होता है। एक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक पैरेलल एक्टिविटी होता है, एक सीरियल एक्टिविटी होता है। तो पैरेलल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पर होगा दोज, दोज होगा THOSE, दोज एक्टिविटीज, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, डू नहीं होगा। दोज एक्टिविटीज विच कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर आर नॉन एज पैरेलल एक्टिविटीज। पैरेलल एक्टिविटीज मतलब कि कोई इवेंट है और एक इवेंट 1 है, और यहाँ से एक एक्टिविटी दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है, फिर ये इसी से एक एक्टिविटी फिर दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है। तो ये क्या हुआ, ए एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्टिविटीज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन फिर से बताते हैं। दोज एक्टिविटीज विच कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर आर नॉन एज पैरेलल एक्टिविटीज। तो जो जो भी एक्टिविटीज होता है और वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है और इंडिपेंडेंट रहता है एक दूसरे पे, जैसे कि एक्टिविटी ए है तो वो इस पे इंडिपेंडेंट है एक्टिविटी बी पे, तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इवेंट पे ये डिपेंड करता है दोनों इवेंट 1 पे, इसीलिए ये जो होगा ये पैरेलल एक्टिविटी है। ऐसे भी दोनों जो कनेक्टेड है वो एक ही इवेंट से कनेक्टेड है दोनों एक्टिविटी, इसीलिए ये जो होगा ये पैरेलल एक्टिविटी होगा। अब सीरियल एक्टिविटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल और नेटवर्क डायग्राम कैसा होता है वो भी देखेंगे। यहाँ पर भी मिस्टेक है, THOAC, दोज एक्टिविटीज विच आर टू बी परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन आर नॉन एज सीरियल एक्टिविटीज। वैसा एक्टिविटीज जो एक के बाद एक परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल एक्टिविटीज। लाइक कि एक इवेंट है ये और दूसरा इवेंट ये है, फिर तीसरा इवेंट ये है, तो इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3, और एक एक्टिविटी ए और दूसरा एक्टिविटी बी। तो ये जो एक्टिविटी है एक के बाद एक परफॉर्म कर रहा है, मतलब पहले ए आया, इसके बाद ए इवेंट 1 जो है वो एक्टिविटी ए इवेंट 2 को कनेक्ट करता है, इसके बाद एक्टिविटी ए की वजह से इवेंट 2 को एक्टिविटी
3 में बी कनेक्ट करता है, मतलब ये एक दूसरे के सीक्वेंस में है, सीरियली है, इसीलिए इस टाइप के एक्टिविटी को हम लोग सीरियल एक्टिविटी बोलते हैं। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रीवियस जितना भी वीडियो लेक्चर है वो आप जाके देख लो, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट हमेशा कर रहा हूँ ताकि आपको जितना भी मैं प्रॉब्लम करवाऊँगा उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन करवाने के बाद फिर आप डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा आपको, तो फिर वो दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस जितना भी वीडियो लेक्चर है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के देख लो एक बार। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।